हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथ ही आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है वह क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी अनंत, ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी -25 सेंटीमीटर। तो आपको हर क्वेश्चन पे 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लास्ट में यह भी बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम था। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नहीं मालूम? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, अनंत। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है? अनंत होती है। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वह क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका? जल्दी से बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा का कौन सा आंसर होगा? देखिए, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर होगा वह क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ना, कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है कि -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। इसका आंसर जल्दी से बताइए, इससे पहले कोई और बता दे। जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा का कौन सा आंसर होगा? -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, इसे हम हल करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि -10 डायोप्टर क्षमता वाले, क्षमता कितना है? क्षमता को हम देखिए पी से डिनोट करते हैं। किस कहाँ से करते हैं? पी से। ठीक है, क्षमता को हम पी से दिखाते हैं, और पी बराबर कितना है? -10 डायोप्टर है ना। कितना है? -10 डायोप्टर। ठीक, यही है। तो इसका जो क्षमता कितना है? -10 डायोप्टर है। तो ये हो गया। और कह क्या रहा है कि हमको बताना है -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी बताना है। क्या बताना है हमें? फोकस दूरी बताना है। तो फोकस दूरी को हम किससे दिखाते हैं? एफ से दिखाते हैं, यानी हमके फोकस दूरी हमें मालूम करना है। और आपको एक फार्मूला मालूम होगा, F = 1/P। मालूम है कि नहीं आपको? अगर नहीं मालूम है तो आप जान जाइए कि जो F = 1/P यह क्या है? एक फार्मूला है। फोकस दूरी = 1/, क्षमता। ठीक है, तो हमें फोकस दूरी मालूम करना है। तो फोकस दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 1/P है, तो 1/P का क्या मान दिया है? -10 डायोप्टर दिया है ना, यही दिया है। तो मैंने यहाँ पे -10 डायोप्टर लिख दिया, लेकिन ये जो ये जो P है ना, ये P ये किस में? ये मीटर में होता है। तो हमें करना क्या है कि देखिए ऑप्शन में जो दिया है वह क्या दिया है? सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है? सेंटीमीटर। तो हम करेंगे क्या कि सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 कितना हो जाएगा? -10, यही होगा। तो जब हम इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर। आ रहा है आपको समझ में? देखिए, क्वेश्चन में आपको P दिया था -10 डायोप्टर। ठीक है, आपको F मालूम करना था ना। तो हमको एक फार्मूला मालूम है, वो क्या है कि F = 1/P। और आपको ये भी मालूम रहना चाहिए कि जो P है ये क्या है? मीटर में रहता है ना। तो हम क्या किए कि 1 = P का मान -10 रख दिए। ठीक, फिर इसके बाद ये मीटर में था तो इसको सेंटीमीटर में जब बदलना था तो हम क्या किए कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर जब 100 से मल्टीप्लाई किए तो फिर इसका मल्टीप्लाई करके 100 हो गया। फिर ये -10 यहाँ पे आ गया। फिर जब हम यहाँ पे देखिए 10 × 10, 10 दाह में 100। इसको जब हम काटे तो यहाँ पे क्या आ गया? 10 आ गया। ये माइनस यहाँ पे आ गया और सेंटीमीटर में बदले थे तो यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा का? ये ऑप्शन नंबर ग, -10 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में ना? अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? जल्दी से बताइए इसका आंसर। कौन सा आंसर सही होगा इसका? जल्दी बताइए। नहीं आ रहा है? तो देखिए कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। पूछ रहा है कहाँ रखें,
कि उसका जो बिंब होगा वो वास्तविक और समान आकार का बने ना, यही ना। तो हम क्या करेंगे, उसे फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रख देंगे। क्या करेंगे हम, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर जब रख देंगे तो उसका जो बिंब होगा ना वो वास्तविक और समान बन जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर जो ख है वह क्या है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ख है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है, जो अगला क्वेश्चन है वह है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही होगा इसका, आप इसे तो बताइए। देखिए हम ही देखते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर क क्या है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यह तो सही है क्योंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग तो है, रहता ही है। हाँ ये तो सही है। लेकिन देखिए क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए, आप बोला क्या कि क्या सही नहीं है, सही नहीं है वो हमें खोजना है, जो सही है उसे नहीं। तो यह तो क्या है, सही है। अब देखिए जो दूसरा है ऑप्शन नंबर ख, यह क्या है, यह है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में तो गति करता ही है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है ना। अब देखिए ये तीसरा क्या है, ग है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है कि नहीं, बताइए हमको, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। तो जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर घ है कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, तो यह क्या है, यह नहीं है। यानी ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा क्योंकि ये बात है नहीं। हमने हमारे जो क्वेश्चन में आया था वो क्या आया था कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क सही है, ऑप्शन नंबर ख भी सही है, ऑप्शन नंबर ग भी सही है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर घ है यह क्या, सही नहीं है। तो ये जो ऑप्शन नंबर घ है यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यह सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, बताइए हमको। देखिए जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ना वह हमेशा ही अनंत होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। ये तो बहुत सिंपल था, आपको आ ही रहा होगा। अगला देखिए क्या है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, बोल रहा है कि एक दर्पण है और एक वस्तु है। जब वस्तु को हम दर्पण के सामने रख रहे हैं तो कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है। जब उसके हम सामने रख रहे हैं तो सीधा बन जा रहा है, और जब हम उसे दूर पे रख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उल्टा बन जा रहा है। तो वो पूछ रहा है कि आखिर वो दर्पण ऐसा कौन सा दर्पण है कि ये कंडीशन वो कर रहा है, नज़दीक आने पे सीधा कर दे रहा है और जब हम दूर पे जा रहे हैं तो उसे उल्टा कर दे रहा है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा है, पहला है कि समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण, और जो चौथा है वो क्या है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से ऐसा कौन सा दर्पण है, बताइए आप। ऑप्शन नंबर जो ख होगा वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि अवतल दर्पण, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। देखिए ऑप्शन नंबर क क्या है कि दोनों अवतल, दोनों उत्तल, फिर क्या है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, फिर घ क्या है कि दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताओ। देखिए सब हम ही बता देंगे, आप भी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, वो ऑप्शन नंबर क होगा, दोनों अवतल। ये कंडीशन किस में होगा, ये ऑप्शन नंबर क में होगा, ठीक है। देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे तो आपको बता ही देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क क्या है कि लाल रंग के लिए, ऑप्शन नंबर ख क्या है पीले रंग के लिए, ऑप्शन नंबर ग है हरे रंग के लिए, ऑप्शन नंबर घ बैगनी रंग के लिए। तो कौन सा आंसर सही होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इसे बता देना चाहिए। अगर आप इसे नहीं बता पाएंगे तो समझ लीजिए कि आपने भी कोई तैयारी ही नहीं किया है बोर्ड की। जल्दी से बताओ हमको कौन सा सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, बैगनी रंग के लिए। कौन सा आंसर सही होगा, बैगनी रंग के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f एंड वक्रता त्रिज्या r है, इनमें अविष्ट संबंध है। क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण है और जो उसकी फोकस दूरी है वह कितना है, f है, और जो उसका वक्रता त्रिज्या है वह कितना है, r है। तो पूछ रहा है कि दोनों में संबंध क्या है, अविष्ट संबंध।
ना। तो अभी संबंध पूछ रहा है, तो आपको एक फार्मूला मालूम होगा कि जो इनके बीच में संबंध होता है वो होता है F=R/2 ना, ये आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे ये है, तो देखिए ये वाला ऑप्शन दिया है क्या, इसमें R=F/2 दिया है, लेकिन हमें करना है कि F=R/2 है। ये तो गलत है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और देखिए यहाँ पे भी नहीं। लेकिन देखिए ये वाला कंडीशन हम बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए हम ये बोला यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन नंबर जो ख ये क्या है कि R=2F है, यानी कि हम R को इधर कर दें और जब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2F हो जाएगा ना। यानी कि इसी फार्मूला से ये वाला फार्मूला बना है ना, इसी वाले फार्मूले से बन के आया है ये। तो यानी कि ये फार्मूला या ये इसे बोलो इसे या ये बोलो, जब बना इसी से है तो दोनों एक ही जैसा है। तो कौन सा आंसर सही होगा बताइए, जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा ना। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है कि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। कंडीशन देखिए क्या दे रहा है, कंडीशन में बोला है किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु अगर हम रख रहे हैं तो जो उसका प्रतिबिंब है ना, तो वो वास्तविक उल्टा और आकार जो उसका है वह क्या है, छोटा बन रहा है। तो पूछ रहा है कि आपको आखिर में वह दर्पण ऐसा है कौन, ऐसा कौन सा दर्पण है कि जिसके सामने रखने पर यह कंडीशन बन रहा है। तो ऑप्शन दिया है आपको, आपको बताइए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए। देखिए वास्तविक उल्टा और आकार में कुछ छोटा, यह कंडीशन किस दर्पण में बनता है, यह ऑप्शन नंबर ख में बनता है, अवतल दर्पण। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण है। कौन सा दर्पण है पूछ रहा है, बोल रहा है कि केवल समतल दर्पण है क्या, केवल अवतल दर्पण है क्या, या केवल उत्तल दर्पण है, या तो समतल या अथवा कुछ और है। तो ऑप्शन 4 ठो दिया है, आपको कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए हमको, जल्दी से बताइए हमको। आपने अभी बहुत कम तैयारी किया है, आपको भी बहुत मेहनत करना है और आपका एग्जाम आपके सर पे है, तो मेहनत करिए। तो यह कौन सा दर्पण है जल्दी से हमको बताओ। देखिए ये जो कंडीशन बनता है यह समतल दर्पण में भी बनता है और उत्तल दर्पण में भी बनता है। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन वह क्या है कि केवल समतल ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि यह कंडीशन समतल में भी होता है उत्तल में भी होता है ना। तो ये केवल समतल बोल रहा है, कह रहा है कि नहीं केवल समतल में बनता है। तो समतल में तो सिर्फ नहीं बनता है, उत्तल वाले में भी बनता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा ना। अब ऑप्शन नंबर ख क्या कि केवल अवतल, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा ना। अब ऑप्शन नंबर ग जो है वह क्या है कि केवल उत्तल, तो मैंने बताया कि समतल में भी और उत्तल में भी, लेकिन ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि केवल उत्तल, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर घ है यह क्या है कि या तो समतल अथवा, अथवा के यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तल। ठीक है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन नंबर घ जो है यह सही हो जाएगा, यह कंडीशन समतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये न्यूमेरिकल है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखिए क्षमता फिर पूछ दिया, इसमें क्षमता का मतलब पी ना, आपसे पी पूछ रहा है और आपको कितना फोकस दूरी दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है। जल्दी से सॉल्व करके बताइए हमको कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। छोड़िए हम ही हल कर देते हैं, आप करेंगे तो टाइम लगेगा पूरा। अब देखिए क्वेश्चन में जो 13वां है इसका जो हम हल करेंगे वो इस प्रकार करेंगे। बोला क्या है कि एफ इक्वल टू कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। एफ इक्वल टू कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर, यही दिया है ना एफ इक्वल टू। और क्या बोल रहा है आपको कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता पूछ रहा है, पी पूछ रहा है आपसे, एफ दे दिया है और पी पूछ रहा है आपसे। मैंने आपको पहले ही एक क्वेश्चन जो इसके पहले था उसका मैंने क्या आपको बताया था फार्मूला, एफ इक्वल टू 1/p, यही था ना। और ये पी किस में था, मीटर में था ना। तो समझ में आ रहा है आपको। तो आपको पहले देखिए ऑप्शन में दिया क्या है, मीटर दिया है कि सेंटीमीटर। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले इसको ऑप्शन को देख लें कि ऑप्शन में है क्या ना। तो ऑप्शन नंबर क है -2 डायोप्टर, ख है +2 डायोप्टर, ग है +0.02 डायोप्टर और जो घ है वो -0.02 डायोप्टर, ये ऑप्शन है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एफ इक्वल टू 1/p मीटर में हो जाएगा
ये तो फार्मूला है, इसमें कुछ समझाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं ना। तो फिर यहाँ पे करेंगे कि हम कि एफ का क्या कितना दिया है, एफ दिया है 50, एफ 50 दिया है इक्वल टू ना 1/। अब पी क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो पी को हम पी ही रहने देते हैं। देखिए अब करना क्या है, अब करना क्या है कि हमें पी का मान निकालना है, क्योंकि पी ही तो पूछ रहा है हमसे ना। तो पी को हम इधर कर देंगे और एफ को इधर, एफ का ये तो मान रख दिए यहाँ पे ना, ये मत बोलिएगा कि इसे एफ क्यों बोल रहे हैं, तो ये एफ का मान रख दिए। नहीं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एफ का मान, एफ का फार्मूला जो था ये था, तो हमें पी का निकालना है, तो पी को इधर कर दो, फिर 1/f कर दो यहाँ पे। आप तो समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब इनका मान रख दो, तो P इक्वल टू 1/f का कितना मान दिया था, F दिया था आपको 50 सेंटीमीटर ना, तो F कितना दिया था 50, हो गया 50 सेंटीमीटर दिया था, देख लीजिए पहले से ही दे दिया है ना, तो ये 50 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, देखिए यहाँ पे ये जो F है ये तो सेंटीमीटर में है, लेकिन P के जो फार्मूला में P था वह क्या था, मीटर में था। देखिए यहाँ पे पहले से ही है ना, P क्या है, मीटर में, तो हमें करना क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करना होगा, इसलिए करना होगा क्योंकि वो सेंटीमीटर, अरे वो मीटर में था और हमें सेंटीमीटर में मान निकालना है ना, क्योंकि पूरा सेंटीमीटर में रहना चाहिए ना यार, ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में रहना चाहिए, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में रहना चाहिए, तभी तो सॉल्व करेंगे हम। अब 1 मीटर में सेंटीमीटर में तो फिर तो गड़बड़ा जाएंगे पूरा हम ना। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, देखिए फिर यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, हो जाएगा, फिर यहाँ पे 50, ठीक, फिर यहाँ पे 50 से कम 50, 50 दूनिया 100, तो यहाँ पे कितना आया, 2 आ गया, +2 आया। अब ये +2 कैसे आया, इसलिए आया क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 के आगे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे +2 हो जाएगा, माइनस तो आया नहीं है, ठीक है। और ये +2 से क्या हो गया, ये लेंस कौन सा बना है, देखिए आपका उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, या तो इस प्रकार से समझ लीजिए। लेकिन आप ये कहेंगे कि यहाँ पे +2 क्यों हुआ, -2 क्यों नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे जो इसे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्लस ऑप्शन आ जा रहा है। देखिए इसको हम कुछ अलग तरीके से समझा रहे हैं आपको। देखिए आप जब गिनती लिखते हैं तो गिनती कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 ना, लेकिन ये 1 2 3 4 इसके आगे ये प्लस होता है पहले से, आप इसे प्लस लिखते नहीं है, ये प्लस होता है। प्लस को आप लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन अगर माइनस है तो उसे लिखना ही होगा कि ये माइनस है ना, यानी कि हम 5 को 5 भी लिख सकते हैं या +5 भी लिख सकते हैं ना, दोनों कंडीशन। तो उसी प्रकार यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे +2 और +2 आया तो यहाँ पे उत्तर लेस, यानी ये आंसर कौन सा सही होगा, +2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर घ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अभी लाइक कर दो, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही अनमोल है। तो आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, लाइक कर दो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी है। देखिए फिर एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। इसमें किया क्या था कि इसमें क्षमता पूछा था और इसमें क्या पूछा है, इसमें फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी कि वो फार्मूला जो वही लगेगा, सेम कंडीशन वही है और फार्मूला भी वही है, बस हल करना थोड़ा सा बदला है। क्या किया, यहाँ पे क्षमता पूछ दिया है और यहाँ पे जो पूछा है वो क्या पूछा है, फोकस दूरी पूछा है। तो इसे भी हम सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले F इक्वल टू 1/P, यही फार्मूला है और आपको बोला क्या कि क्षमता 5 डायोप्टर है, यानी F इक्वल टू 1/5, ये P का मान हो गया। लेकिन P मीटर में है तो इसे हम मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में बदला देंगे, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वह क्या है, सेंटीमीटर में, तो इसलिए हम इसे सेंटीमीटर में बदल दिए। आप तो थोड़ा सा फास्ट कर दें क्योंकि ये तो पहला क्वेश्चन आपको समझा दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 100 होगा, 15 ना, 100/5 हो जाएगा। और जब हम इसे काटेंगे तो क्या होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये यहाँ पे इक्वल टू होगा, माइनस मत समझिएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर ये 0 यानी 20 आया ना। तो इसका आंसर क्या होगा, +20, यहाँ पे प्लस आया है तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, +20 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे प्लस आया है, ठीक है। तो ये भी आपको आ ही गया होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन ये वाला अगर आपको आ गया तो ये तो पक्का ही आना है, बस इसमें क्षमता करना है, इसमें फोकस दूरी करना है, तो आपको आ गया होगा जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो अपवर्तित किरण विचलित होगी। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यदि आपतन कोण I है, परावर्तन कोण R है, तो अपवर्तित किरण विचलित होगी। जल्दी से बताओ इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, आप बताएंगे कि हम बताएं? हम ही बता देते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर क होगा, I माइनस आर। आपके आपतन कोण जितना होगा ना, उससे जो परावर्तन कोण होगा वह क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि उसमें से वो क्या हो जाए, परावर्तन हो जा रहा है, उसका परावर्तन यानी निकल जा रहा है। तो जब किसी चीज में से कोई भी चीज निकल जाएगा तो उसमें से वो माइनस होगा ही ना। जैसे मान लीजिए ये बाल्टी है और ये बाल्टी में इतना पानी रखा है, आपने लोटा उठाया और इसमें से इतना पानी निकाल लिया, तो इसमें से ये पानी माइनस हो गया कि नहीं, इतना माइनस होकर इतना हो गया। तो उसी प्रकार आपतन कोण में से जब परावर्तन कोण R निकलेगा तो आपतन कोण का R तो माइनस हो जाएगा उसमें से। तो ऑप्शन नंबर का क्या होगा, I माइनस R हो जाएगा, क्योंकि I में से जो R रहेगा वह क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। एक बार फिर से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। कल है यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, क्या होती है, आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण होगा। अपवर्तन कोण पूछ रहा है, बताओ कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइए। देखिए आपतित किरण कैसा हो रहा है, किरण जो आपतित हो रहा है वह लंबवत हो रहा है। लंबवत यानी कि कहीं से भी न कोई झुकाव, न थोड़ा सा भी इधर झुक रहा है, जो कोण उसका है वो सीधे से लंबवत आ जा रहा है, न थोड़ा सा इधर झुक रहा है नहीं इधर झुक रहा है, सीधे और सीधे। जैसे मान लीजिए यही है यहाँ पे, ठीक, अब ये एकदम सीधा है तो ये कहाँ पे, 0 डिग्री पे है ना। जब इधर घुसकेगा तब ना यहाँ पे होगा कि ये इतना कोण पे है, ये इतना कोण पे है। ये तो पहले से बोल रहा है कि लंबवत आपतित है, लंबवत यानी एकदम सीधा के आपतित हो रहा है, तो कोई भी कोण नहीं बना रहा है ना, कोई भी कोण नहीं बना रहा है। तो जब लंबवत आपतित हो रहा है तो कोई कोण नहीं बना रहा है, तो यानी कि 0 डिग्री। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क होगा वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि 0 डिग्री ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। देखिए ये तो पूरे क्वेश्चन का, जितना क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ सबका सबसे घटिया क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आपको आए तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका पढ़ना ही बेकार है, आपने भी एकदम 0 लेवल पे कोई भी तैयारी किए ही नहीं है ना। देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर आपको लेंस बनाना है तो ये जो 4 ऑप्शन इनमें से आप कौन से पदार्थ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा आसान क्वेश्चन है यार, आप जल्दी से बताओ कौन सा सही होगा, आप ही बताएंगे, हम नहीं बताने वाले। जल्दी से बताओ, हम आपको 3 से 4 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से बताइए बताइए बताइए। चलो हम ही बता दे रहे हैं। तो जो ऑप्शन नंबर क है, जल, यह सही हो जाएगा। सही हो जाएगा, नहीं सही होगा। ठीक है, आपको लेंस बनाने के लिए जल का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेंस बनाने के लिए कांच का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है, ये मिट्टी है, मिट्टी का प्रयोग आप लेंस बनाने के लिए कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ जो होगा वह सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है होगी। क्या बोल रहा है, बोल रहा है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगी। आपको एक दर्पण दिया है, और कौन सा दर्पण है, वह उत्तल दर्पण है ना।
और बोल क्या रहा है कि उसकी फोकस दूरी, वह फोकस दूरी पूछ रहा है और उसका वक्रता त्रिज्या कितना बताया कि 32 सेंटीमीटर। मतलब कि आपको एफ पूछ रहा है और आर आपको नहीं, आपको एफ पूछ रहा है, हाँ सही है, आपको एफ पूछ रहा है और आर आपको दिया है ना। तो आपको एक संबंध मालूम होगा, आपको अभी पिछले ही क्वेश्चन में वो बताया एफ और आर में जो संबंध था, एफ इक्वल टू आर बाई 2, यही संबंध था ना, आपको अभी पिछले क्वेश्चन में तो कराया। तो एफ इक्वल टू आर बाई 2, आपको देखिए एफ पूछ ही रहा है और आपको आर दिया है, तो यहाँ पे देखिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर का मान कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे 32 कर लीजिए, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर जब आप इसे काटेंगे 2 एकम 2, 2 16 32 ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा ना, 16 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में दिया है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर ख 16 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है क्या, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है, यानी कि आप उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनाते हैं वह कैसा बनता है। इसका जो आंसर सही होगा वह ऑप्शन नंबर ख होगा, आभासी व सीधा। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। क्या बोल रहा है कि एक उत्तल दर्पण है और उसकी जो फोकस दूरी है वह कितना है, 10 सेंटीमीटर है, यानी कि जो एफ है, एफ कितना है, 10 सेंटीमीटर है, यही है ना। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि उसका वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। आर इज इक्वल टू आपसे क्या कर रहा है, आर इज इक्वल टू आपसे पूछ रहा है, आपको एफ दिया है, तो आपको फार्मूला मालूम है ना, वो वाला एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 मालूम है ना। तो आपको क्या करना है, आर मालूम करना है, तो जब आर मालूम करना है आपको, तो आर इज इक्वल टू 2f हो जाएगा ना। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई एफ कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो यानी क्या हो जाएगा 10 दूना 20, तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसका तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ख है, 20 सेंटीमीटर। तो साथी आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तो मेरे इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना जो आपके साथ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो मैं लाऊंगा और मेरे चैनल पे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है।